हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 8। अब हम बच्चों, ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन सबमिट असेसमेंट 2 अप्रैल, यानी अप्रैल 22 का पेपर आपके सामने है। एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है ये। अब आप एनुअल एग्ज़ाम से मुकाबला करने वाले हैं, तो मैं सोचा कि बच्चों को जो है, अक्सर हम मेन पेपर जो होता है उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा स्टडी करते हैं, लेकिन पार्ट ए पे तो कर लेते हैं, लेकिन पार्ट बी पे उतना इंटरेस्ट नहीं देते, उसको इजी लेते हैं। लेकिन बच्चों, ये पार्ट बी भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। ये पार्ट बी के जो आंसर देख रहे हैं आप, क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको आगे जाने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, मिसाल के तौर पर एमसेट है, नीट है, के सेट है और बिट प्लानी है, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम जो टक्कर के होते हैं बच्चों, वो पूरे टक्कर के एग्ज़ाम आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर में आते हैं, चॉइस द करेक्ट आंसर इन 4। तो इसीलिए बच्चों, मैं चाह रहा हूँ कि आप अभी से इससे टक्कर लें, ये क्वेश्चंस करें, और जब तक कि अपन पार्ट बी कंप्लीट नहीं करेंगे बच्चों, अपन रैंकर नहीं बन सकते। अगर आपको रैंकर बनना है तो समझ लो कि आपको ये पार्ट बी को भी बेहतरीन तरीके से करना है। और बच्चे, पार्ट बी बहुत ही आसान होता है। मैं आपको जो है यहाँ बताऊँगा, मैं आपको पार्ट बी बहुत आसान होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 के कितने फैक्टर्स है पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, 12 के फैक्टर्स होते हैं। अब ये निकालने का मेथड देखिए, 1 इंटू 12 होता है, यानी 12 कौन से टेबल्स में आता है वो चेक करना है आपको। अब 2 6 ये भी 12 होता है। 3 के टेबल 3 4 ये भी 12 होता है। 3 के बाद 4 आता है, तो 3 के बाद यहाँ 4 आता है, लेकिन यहाँ 4 आ गया है, इसको छोड़ दो। अब एक बार अगर आगे जाने का एक नंबर डबल आ गया तो समझ जाना कि यहाँ पे तो स्टॉप कर देना है। अब आपको यहाँ से सीधा ये जितने नंबर्स हो रहे हैं यहाँ तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। बच्चों, इसके फैक्टर्स 12 के 6 हो रहे हैं। अब चलिए इसके अंदर ढूंढेंगे अपन के कहाँ पर 6 है। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, सी के पास 6 आया है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आंसर लिखना है सी। ऐसा है बच्चों ये आंसर लिखना। तो इसी तरीके से अब और ज़रा आगे बढ़ेंगे अपन। सेकंड में देखो बच्चों, कैसे इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये कोई मुश्किल नहीं होते, आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। पार्ट बी है क्लास 8 का। अब देखिए यहाँ पर सेकंड कर रहे हैं अपन, इफ़ x इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है पूछ रहा है। 3x + 5 की वैल्यू क्या होती है, x को 2 लेना। चलिए अब देखो बच्चों, क्या मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सर, मेरा ये स्लोगन है। आप हमारे ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। हम आपके साथ हर कदम पर रहेंगे। आपको जो भी ट्रबल दिख रहा है मैथ्स में, आप हमारे डिस्कशन मार्क में बताइए, आप हमको बताइए, इंशाल्लाह हम आपके साथ देंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, x की जगह पे 2 गेम खेलना है अपन, ये तो 3 है, x की जगह पे हम लेंगे 2, ये होगा 5, तो 3 2 6 होगा, ये +5 होगा बच्चों, 6 5 होता है 11। चलिए अब 11 कहाँ पर है ज़रा तलाश करेंगे अपन, देखेंगे कि 11 11 11 11। अरे बच्चों, यहाँ पर देखिए बी के पास है, देखिए 11, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी, ये होगा बी आपका। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखो कैसा आसान क्वेश्चंस होते हैं ये बढ़ रहे हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं ये। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के पास हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा है ये, -2x इंटू -3x। बच्चों आपको अच्छा मालूम है, माइनस माइनस गया प्लस होगा,
2 3 दा 6 होता है, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। यानी इसका आंसर प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, 6x² बन गया। देखो बच्चों कितना आसान है, और ये करने में इतना इंटरेस्ट आता है बच्चों कि अब 4 में से आपको एक आंसर मिलेगा। ये टाइप के आप हरगिज़ इससे लापरवाही मत करिए। ये पार्ट बी आपका पहले 10th में क्या था, पार्ट बी के 10 मार्क्स ही थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इस साल से क्या कर दिए हैं, 20 मार्क्स कर दिए हैं। हो सकता है तुम्हारे भी 20 मार्क्स कर सकते हैं इस साल, उसके बाद और बढ़ सकता है। तो ये मार्क्स का वेटेज बढ़ रहा है, इसलिए इसको बी केयरफुल रहिए, वेरी इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करिए। तो 6x² अपन ढूंढेंगे कि ABCD में कहाँ पर है। ओ बच्चों फर्स्ट में आ गया है 6x², यानी ये देखिए ये रहा आपका आंसर ए। अब उसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों कैसे क्वेश्चन है ये, और आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करना है इसकी। अब यहाँ पर देखिए, अब और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो देखें आप ये अब आया है, तो क्या फिर आएंगे क्वेश्चन? ये नहीं आएंगे आप फिर क्वेश्चन ये तो फिर करना है क्यों? इसलिए करना बच्चों, ये नंबर बदल के दूसरा देंगे क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चुप चुप का बता रहा हूँ आपको, इसको लिखना नहीं है आपको। ये देखिए -2x बजाय -3x देता है वो, इंटू -3 के बजाय -5x देता है आपको, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 3 फायदा 15 होगा, ये x² होगा। ऐसे आएंगे बच्चों, ये क्वेश्चन बदलने वाला नहीं है, नंबर बदल जाते हैं। जैसे 12 है, 12 के बजाय आपको 6 के फैक्टर निकालो बनेगा, तो 1 इंटू 6 लेना पड़ेगा, 2 3 दा 6 लेना पड़ेगा, 2 का 3 आता आ गया, तो 6 के फैक्टर कितने बच्चों, ये ऐसा काउंट करना हम यहाँ से 1 2 3 4 खत्म आंसर। तो बच्चों ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बी केयरफुल कॉन्सेप्ट के साथ करिए आप। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हम जो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन दिया है ये, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, AM/AN = 1 है। यानी यहाँ पर देखो बच्चों, ये फार्मूला है AM, और ये n को ऊपर पटक देंगे अपन, तो -n बनता है = 1। यानी m में से n निकाल रहे हैं अपन, m में से n निकाल रहे हैं, तो ये समझ लो कि m क्या है, बड़ा है, n छोटा है, तो ये निकाल सकते हैं। 10 रुपये में से 5 रुपये निकाल सकते हैं, 10 रुपये में से 6 रुपये, 10 रुपये में से 2 रुपये निकाल सकते हैं। वैसा m में से n माइनस हो रहा है वो नीचे, तो समझना कि m ग्रेटर है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी। तो ये रहना चाहिए आंसर आपका। चलिए यहाँ तलाश करेंगे, यहाँ तलाश, m छोटा नहीं हो सकता, हाँ यहाँ पर है, देखिए बच्चों m > n, क्योंकि m में से n निकाल रहे हैं अपन, तो बच्चों ये आ रहा है आपका आंसर, आ रहा है, ये है बी आपका आंसर है ये। देखो बच्चों ये कैसा आसान क्वेश्चंस होते हैं और ज़बरदस्त मार्क्स मिलते हैं आपको। अब आगे बढ़ेंगे अपन, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ेंगे अपन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन द, ओ बच्चों देखो, आपको वॉवेल्स तो मालूम है आपको, VOWELS, वॉवेल्स कौन से हैं बच्चों, AEIOU, ये वावेल्स हैं बच्चों। ये टोटल नंबर गिनो 1 2 3 4 5, ये वावेल्स हैं, 5 हैं। वावेल्स को छोड़ के जितने नंबर होते हैं उनका नाम है कॉन्सोनेंट। वो टोटल नंबर बच्चों 26 होता है, उसमें से 5 निकाल दीजिए तो क्या होता है, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये नॉलेज होना आपको। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल ABCD 26 है, 26 में वावेल्स 5 है, ये हटा दीजिए, बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं। ये कॉन्सोनेंट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बच्चों, 21 होते हैं। खैर चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्या मुकाबला करना है हमको। यहाँ पर देखिए द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब देखो वावेल्स हटा लिए तो बचे हुए जितने हैं वो कॉन्सोनेंट बन रहे हैं,
तो अब इसके अंदर क्या लिया है, ALPHABETS है। तो बच्चों ए क्या है, वावेल्स है। और आगे बढ़ेंगे, LP नहीं है, फिर एक ए आ रहा है, ये भी एक वावेल्स आ रहा है। उसके बाद ई है बच्चों, यहाँ एक वावेल्स आ रहा है। TS तो नहीं होता, यानी ए है, ई है, ये 3 वावेल्स है। अब बाकी के कितने हैं ये देखना है। ये बाकी के 3 तो वावेल्स है, बाकी के कितने हैं वावेल्स को पूरे गिन लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 में से आप 3 वावेल्स निकाल दीजिए तो 6 होते हैं कॉन्सोनेंट। 3 वावेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट 6 होते हैं। इसका इन्हें रेशियो मालूम करो भला। 3:6 कॉन्सोनेंट है। तो बच्चों ने आंसर ये भी दे सकता, या नहीं तो कट करके 3 1 3 3 2 6 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है वो। अब हम क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कि कौन सा लिया आंसर उसने। आगे बढ़ेंगे 1:2 बच्चों यहाँ पर आया है, देखिए वेरी ग्रेट आंसर है, देखिए 1:2। और इसमें 1:2 की तरह। अब इसमें भी देखो बच्चों होशियारी, पहले वावेल्स दिया है बाद में कॉन्सोनेंट, तो हम भी क्या करें, ये पहले वावेल्स ले रहे हैं 3, बाद में कॉन्सोनेंट ले रहे हैं। अब आपको गोल फिरा सकता हो, अब आने वाला एग्जाम में पहले कॉन्सोनेंट और वावेल दिया तो हम क्या करना, 3 बाद में लिखना और 6 इधर लिखना, ऐसा उल्टा लिख देना। ये होशियारी होती है बच्चों। तो इसके हिसाब से अपन जो कहाँ पर पहुँचे हैं अपन, 1:2 यानी बच्चों ये आंसर है आपका बी है बच्चों ये आंसर। मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व करके डालूँगा ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिले, ताकि आपका ये आने वाला एग्ज़ाम ज़बरदस्त जा सके इंशाल्लाह। ये तो देख लीजिए पहले, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है देखिए। हाँ, नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूबाइट। बच्चों एजेस किसको बोलते हैं ये होना पहले क्यूबाइट का। अब आप ताज्जुब करेंगे, देखिए ये है क्यूबाइट किसको बोलते हैं। बड़ा आसान है बच्चों उतारना ये क्यूबाइट। देखो ये रेक्टेंगल तो आप हज़ारों बार उतारे हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं। और एक रेक्टेंगल उतारेंगे ज़रा लाइन छोड़ के, यहाँ से थोड़ा ऊपर से लेंगे या बीच में रोक देंगे, ये भी एक रेक्टेंगल बनेंगे बच्चों। हम ज़बरदस्त रेक्टेंगल बनाएंगे, ऐसा सीधी लाइन जाने के बाद ये भी एक रेक्टेंगल बनाएंगे अपन। बनाने के बाद कोने कोने मिलाओ, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए। तो बच्चों ये है आपका, पूछा है उसने, क्या पूछा है, एडजस्ट पूछा है। एडजस्ट कितने होते हैं, तो अब देखो बच्चों एडजस्ट बोलते हैं कार्नर्स। कार्नर्स कितने होते हैं मालूम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 होगा बच्चों। इधर के 4 है, इसके भी 4 ही होते हैं। ये सेट के कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। ऊपर वाले की भी देखो 1 2 3, इसके भी 4 ही होते हैं बच्चों। तो एडजस्ट जो होते हैं, इधर के 2, ये तो ये आ गया, ये देखो 1 2 3 4 आएगा, ये भी 1 2 3 4 आएगा। इधर के 2 होते हैं बच्चों, ये लाइन, ये लाइन, ये तो अकाउंट में आ गया। ये लाइन नहीं आई थी कौन, ये 2 होते हैं बच्चों। तो कितने हुए देखो, 4 4 8 प्लस 2 2, ये 4 यानी 12 एडजस्ट होते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो एडजस्ट कितने हैं, 12। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे एडजस्ट कहाँ है, कहाँ 12, अरे नहीं है बच्चों 12 हाँ आ गया। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन सी है। तो अब आप बोलेंगे सर अब यही आने वाला, ऐसा नहीं है, एडजस्ट के बजाय उन्हें ये पूछ सकता है कि वर्टिक्स कितने होते हैं, पूछ सकता है आपको। देखिए नॉलेज इज पावर। वर्टिक्स कितने होते हैं, तो लाइंस कितने होते हैं इसके अंदर। अब 1
दो तीन चार ऊपर के, फिर एक दो तीन चार, यानी वर्टिक्स यानी यहाँ पर वन यानी दो लाइन जहाँ पर मिलते हैं दो लाइन उसको वर्टिक्स बोलते हैं। ये दो लाइन यहाँ पे मिल रही है, एक वर्टिक्स होगा, यहाँ पे मिल रहे हैं दो लाइन, दो वर्टिक्स होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, छः होगा, सात होगा, आठ होगा। वर्टिक्स जब पूछता है तो बच्चों आपको लिखना है 8। और फेसेस भी पूछ सकता है उन्हें बच्चों, नॉलेज इज पावर। ये फेसेस भी पूछ सकता है। फेसेस कितने होते हैं बच्चों, इधर का एक फेस, उधर का दो हो गया, तीन हो गया, नीचे चार, पाँच, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अगर आपको बच्चे यहाँ पर आपको ये जो एडजेस पूछता है तो 12 लिखना है, वर्टेक्स पूछता है तो 8 लिखना है, फेसेस पूछता है तो 6 लिखना है बच्चों। तभी आप जो है रैंकर बन सकते हैं, यू विल बिकम ए रैंकर। अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे तो अब आप देख रहे हैं स्क्वायर ऑफ 13 बनाने। स्क्वायर ऑफ 13 यानी 13 को स्क्वायर करो बोला, यानी 13 इंटू 13 ऐसा डबल। तो अगर अपन यहाँ पर देखिए 13 13, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, ये होगा, फिर 1 3 दा 3, 1 1 दा 1 दूसरा होगा, ये 9 होगा बच्चों। देखो ये 9 है, ये 3 3 6 है, 169 169। ये 30 स्क्वायर जो होता है 169 बच्चों। इसका आंसर तलाश करेंगे अपन, कहाँ है कहाँ है कहाँ, यहाँ है। देखिए ए पे मिल गया आपने को, ये 169 बहुत ए है यहाँ पर। लेकिन बच्चों 13 स्क्वायर जो दिया है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करने में एग्ज़ाम का हाल ऐसा रहता है, एग्ज़ाम में गड़बड़ी ऐसी रहती है कि बहुत जल्दी में मिस्टेक हो सकता है मल्टीप्लाई करने में। अब वो मिस्टेक से बचने का आपको मैं बेहतरीन आइडिया दे रहा हूँ। बेहतरीन आइडिया, क्या आइडिया? वो तो 1 से 10 तक तो आपको याद होंगे। इस 11 11 दा 121, 12 12 दा 144, 13 13 दा 169, 14 14 दा 196, 15 15 दा 225, 16 16 दा 256, 17 17 दा 289, 18 18 दा 324, 19 19 दा 361, 20 20 दा 400। बच्चों कम से कम ये यहाँ तक तो याद हो, 1 1 दा 1 2 2 दा 4 3 3 9 4 4 दा 60, ये तो याद है। 11 से यहाँ तक 1-2 दिन के अंदर आप बैहट हो जाइए। उसके बाद आपको एग्जाम में भी 13 13 दा 169 लिख दे सकते हो आप आसानी के साथ, यानी टाइम बचा सकते हैं, नॉलेज ग्रोथ कर सकते हैं और आप एक रैंकर बन सकते हैं आप। अब आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर ए रेक्टेंगल। बच्चों सिमेट्री किसको कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं लाइन को, ऐसे लाइन जो किसी भी डायग्राम को डिवाइड करता है वो होता है सिमेट्रिक लाइन। अब आप देखिए यहाँ पर ये है, देखिए बच्चों ये है रेक्टेंगल है। आप यहाँ से एक लाइन मारिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने बराबर, ये सिमेट्री लाइन है। और यहाँ से भी एक लाइन मार दीजिए, ये इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सिमेट्रिक लाइन कितने हैं इसके? 2 है, ये 1 ये 2 है। तो बच्चों इसके अंदर कहाँ देखिए 2 है, तो आपको ये लिखना है ए। अब आप देखिए बच्चों कैसा है। अब ये पत्ता है, समझिए ऐसा, ये पत्ता है। इसकी सिमेट्री क्या है? 1 ही चाहती है, ऐसा सीधा खींच के 2 मोड़ दो, बन जाता है सिमेट्रिक। अब ये देखो ऐसा भी दे सकता है, सिमेट्रिक क्या है इसका, ऐसा भी दे सकता है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना। ये एक लाइन मारो, 2 हिस्से बन गए इसके, और एक लाइन मारो, 4 हिस्से बन गए, सिमेट्रिक बन रहा है ये। और एक लाइन ऐसी मारो आप, इक्वल हिस्सा बन जाता है, ये भी और एक लाइन ऐसी मारो आप,
तो स्क्वायर में आपको स्क्वायर में साइमेट्रिक लाइन कितने होंगे? 4 होंगे बच्चों, ये याद रखो आप। अब ये 2022 में ये दिया है सिमेट्रिक ऑफ द क्या है, नंबर ऑफ द सिमेट्रिक फॉर द रेक्टेंगल दिया है, तो 2 आते हैं। अब द नंबर ऑफ सिमेट्रिक द स्क्वायर आ सकता है। अब स्क्वायर आया तो बच्चों आपको लिखना है 4, नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन इज 4 लिखना है आपको स्क्वायर के लिए बच्चों, ये जहन में रखिए। खैर इसका तो नंबर ऑफ द रेक्टेंगल के 2 होते हैं। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब चलिए अपन 9th की तरफ। अब देखिए आपको कैसा बेहतरीन जो है नॉलेज ग्रोथ करना है, ताकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभी से तैयारी करिए आप। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं यानी डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और पायलट बनने के लिए और आपका IAS ऑफिसर बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये छोटे छोटे चीज़ें पूछी जाती हैं, 8 से लेके इंटरमीडिएट तक रहते हो। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दे रहा है, डिसिमल फॉर्म ऑफ 3/8, यानी 3/8 का डिसिमल फॉर्म लेना है। यानी 3 को हम क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। डिवाइड तो होते ही नहीं, तो यहाँ पर डिसिमल यानी पॉइंट दे के 0 लेना, ये आपको अच्छा मालूम है। 8 3 दा 24 होता आपको अच्छा मालूम है। 30 में से 24 तो 6 आता है, 6 से नहीं कटता है तो 0 लेना है। 8 6 दा 48, 8 7 दा बच्चों सॉरी 8 7 दा 56। तो बच्चों इधर से 1 यहाँ ले, 10 में से 6 जाता तो 4 आता है, 5 में से 5 जाता तो 0 छोड़ दो और एक 0 लेंगे अपन। अभी 8 5 दा हुआ ये 40 बच्चों, कट होगा कंप्लीट। तो आंसर क्या है बच्चों, ये आंसर है यानी 0.375। चलो तलाश करो कहाँ पर है, जो ABCD में कहाँ है भाई, 0.37। हाँ यहाँ पर है, देखो बच्चों इसका आंसर आ रहा है, आपको आ रहा है इसका आंसर D लिखना है बच्चों इस तरीके से। अब आगे बढ़े 10th की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। 10th में क्या दे रहा है देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10th में, एरिया ऑफ ए सर्कल इस πr² विच R इज ओ। R तो बच्चों मालूम है रेडियस को कहते हैं। देखो सर्कल ये है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, रेडियस सुने बच्चों। अब रेडियस R का मतलब क्या है, R रिप्रेजेंट रेडियस बोल के लिखना है आपको, ये रेडियस होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए रेडियस का यहाँ पर वो फर्स्ट में आ गया, ये रेडियस है। लेकिन अब बच्चों ये भी बोल सकता है, ए लाइन विच इज डिवाइड द सर्कल इन इक्वल 2 पार्ट्स। ऐसी लाइन जो सर्कल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं, वो तो उसको कहते हैं डायामीटर। बच्चों याद रखो डायामीटर, ये भी पूछ सकता है। और एक बात याद रखो बच्चों, नॉलेज इज पावर। ये R जो है आधा होता, डायामीटर फुल होता। यानी अगर डायामीटर 10 है तो 10 है तो R क्या होता बच्चों, 5 होता। अगर डायामीटर 20 है तो R बच्चों 10 होता है। ये भी दे सकता है एग्जाम में, इफ डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 20 व्हाट इज द रेडियस, ये भी दे सकता है। तो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज के तौर पर ये सर्कल्स के भी देख लेना है आपको, ये डायमीटर बोलते हैं। और एक देखिए बच्चों, ये ऐसा लाइन मार के ये कह सकता है आपसे, ऐसा लाइन मार के ये कह सकता है कि ये जो लाइन टच होके जा रही है, टच होती है तो उसका नाम है टैंजेंट, TANGENT, टैंजेंट। टैंजेंट बच्चों टच होती है तो टैंजेंट है। टच नहीं हो कि अगर अंदर से जा रही है, थोड़ा सा अंदर से जा रही है, 2 जगह कट कर रही है, 2 कार्नर्स को कट कर रही है, इसका नाम सेकेंट है बच्चों। ये टच है तो टैंजेंट, अंदर से जाती है तो सेकेंड कहते हैं इसको। टैंजेंट है, सेकेंड है। और ये जो बनता है बच्चों सेंटर से ऐसा,
ये इसका नाम है सेक्टार है ये, फिर मैं अभी बाद में बताऊंगा इसको सेक्टार कहते हैं। और इसको जो है आर्क कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहती है इसको आर्क कहते हैं। ये पूरा जो हिस्सा होता है वो सेक्टार होता है। सेक्टार का लाइन मार दिया अपन तो इसको ये जो होता है ये आर्क होता है। खैर ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो बच्चों इस तरीके से आप अब के जो पेपर आने वाला है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चूज़ द करेक्ट आंसर उसमें करना है इंशाल्लाह। फिर मैं आपको, मेरे पास जो है ये पेपर भी है आपका, एनुअल एग्ज़ाम का एक पेपर है, फिर मैं ये पेपर को सॉल्व करूँगा आपके सामने, आपको बताऊँगा। तो समझना कि ये पेपर के जैसा पेपर आएगा, जैसा 360 है तो 340 350 है, बदल के देंगे वो। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और जुड़े रहिए ज़मीर सा एकेडमी के साथ। हम आपका हर कदम पे हम आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह यू विल बिकम अ रैंकर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।